बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए खुशबूदार ज़ाफ़रानी गरम मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं होममेड बनाती हूँ। कभी भी मैंने गरम मसाला बाहर से नहीं ख़रीदा और माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। और आप लोग इसको 6 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं तो बना के रख लेती हूँ और आराम से मेरे 5-6 महीने इसमें निकल जाते हैं। तो ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि घर में जो चीज़ बनती है वो ज़्यादा अच्छे तरीक़े से, साफ़ सुथरे तरीक़े से बनती है। तो उसमें जो चीज़ें चाहिए होंगी मुझे वो नोट कर लीजिए। मैंने ये 3 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, क्योंकि मुझे ये ज़रा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तो इसलिए मैंने इस तरह लिया है। आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, कम या ज़्यादा। 3 टेबल स्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून भर के 1.5 यानी 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने ये लौंग लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये बड़ी इलायची ली है और 3 टेबल स्पून फुल मैंने करके काली मिर्चें ली हैं। जायफल, ये जवतरी है, जवतरी भी मैंने 1 टेबल स्पून ली है। और ये तेज़ पत्ते 3 लिए थे और उसको इस तरह करके ये 6 टुकड़े बन गए हैं इसके। छोटी इलायचियाँ मैंने 15 से 20 अदद ले लिए हैं। और ये बादियान के फूल हैं, ये 3 से 4 अदद बादियान के फूल हैं। ये शाही ज़ीरा, जिसे हम काला ज़ीरा भी कहते हैं, ये 1 टेबल स्पून भरकर है। इसके अलावा ये दालचीनी है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भरकर। तो ये मैंने अपने हिसाब से क्वांटिटी पूरी ली है कि इतना मेरे घर में मतलब तकरीबन चल जाएगा। अच्छे खासे 3-4 महीने मेरे आराम से निकल जाते हैं इसमें, क्योंकि ये खुशबूदार गरम मसाला ये ऐसा बनेगा, आप यकीन करें कि ये आधा चमचा भी हमारे लिए बहुत होगा कि हम 1/4 टीस्पून डाल लें, ये आधा चमचा डाल लें, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि इतने में ही बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा खुशबूदार सालन हमारा तैयार हो जाता है। तो बस ये करूँगी कि इन सबको एक पैन में डालूँगी मैं। ये देखें, ये हम इस तरीके से पैन में डाल के थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर वलर नहीं चेंज करना है कि ज़ीरा जला दें हम, बस हल्का सा हमारी खुशबू आने लगेगी, गरम मसाला थोड़ा सा हमारा क्रिस्पी हो जाएगा, तो बस हम इसको चूल्हे से हटा देंगे। ये देखें, ये हमारा मसाला अच्छा सा क्रिस्पी हो गया। बस अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। चलिए देखें, मैंने एक जायफल का टुकड़ा है और पूरा एक जायफल ले लिया था और उसके इस तरीक़े से मैंने टुकड़े कर लिए थे। तो इसके 4 टुकड़े छोटे छोटे से बने हैं, तो पूरा एक जायफल है ये। तो ये भी डाल देंगे हम इसमें। और अब हम इस मसाले को अपने ग्राइंड करते हैं पहले। फिर ये देखें, ये मैंने पीस लिया है अपना गरम मसाला और ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब हमारा तैयार हो गया। एक पाव से थोड़ा सा कम है। ये थोड़ा मोटा मोटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मैं अब क्या करूँगी कि ये सारा हमने पीस लिया और एक छन्नी ले लिए। इस तरीक़े से हम अपने गरम मसाले को छान लेंगे सारे। ये देखें, इस तरीक़े से हम अपने गरम मसाले को छान लेंगे। और ये जो हमारा मोटा मोटा गरम मसाला बचेगा, इसको हम अलग करके रख लेंगे। ये फिर एक बार हम फिर इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें, ये मेरा माशाल्लाह से गरम मसाला कितना फ़ाइन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इतना अच्छा सा बन के तैयार हो गया। इतनी खुशबू आ रही है इसकी, तो आप यकीन करें कि सालन में डलेगा तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी खुशबू आती है सालन की, और बहुत अच्छा मज़ेदार सा सालन बनता है। कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस अब मैं इसको भर लूँगी इस जार के अंदर, इस बोतल के अंदर मैं पूरा भर लूँगी। और फिर जो है ना, क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। ये गरम मसाला आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, तो ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आप लोग फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप लोग घर में ही गरम मसाला बनाएंगे। तो बस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।